Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine. Today, we are going to talk about the next part of the rise of nationalism in Europe. हम जो टॉपिक कर रहे हैं आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं. इसका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपका द एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कल. सो नाउ टुडे अभी जैसे मैं थोड़ा सा अगर हम रिकैप करते हैं हमारे पास, तो हमने जो कल डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द रेवोल्यूशन ब्रेक आउट इनटू द 1830 1830 में जो फ्रांस के अंदर हुआ. देन हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में हमने कुछ पढ़ा था. सो नाउ टुडे वी हैव अ डिफरेंट टॉपिक. ये हमारा टॉपिक है आपका. इट इज अ डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम दैट कि हाउ द नेशनल सेंटिमेंट अमर्ज इनटू द पीपल थ्रू द कल्चरल एंड द रोमांटिज्म. कि कल्चर के थ्रू और रोमांटिज्म और लैंग्वेज ने किस तरह से रोल निभाया लोगों के अंदर अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को जागरूक करने के लिए. देखिए सिंपल सी बात है आपका. दिस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स. ठीक है, कि कैसे जो हमारे पोइट हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, या फिर डांस है, फ्लोकलोर है, या फिर हमारे जो कल्चर है, उसने किस तरह से लोगों के को अपना स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित किया, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बिकॉज इट इज क्वाइट डिफरेंट. ये बहुत अलग से आपका टॉपिक आपके सामने है. ठीक है, देखिए द रोल ऑफ द कल्चर इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. क्या रोल रहा आपका कि किस तरह से जो हमारी कल्चर है, यूरोप की कल्चर ने किस तरह से लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग, यूनिटी, सेंटिमेंट्स बनाने के लिए मदद की है. पुराने सॉन्ग वगैरह सुनना, पुरानी स्टोरी सुनाना, अपनी ग्लोरीज के बारे में बताना. ये हमने लास्ट टाइम भी शायद कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था इन द 9th स्टैंडर्ड. तो ये हेल्प करता है लोगों को. इट हेल्प टू द पीपल टू फील प्राउड. अगर हमें हमारे सामने कोई हमारे पूर्वजों के बारे में कुछ भी बड़ाई करता है, सो वी फील प्राउड ऑन इट, प्राउड आवरसेल्फ. हम अपने आप पे क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं. राइट, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गर्व होता है उस चीज को सुनकर. तो उसी तरह से जब लोगों को बार बार यूरोप के अंदर उनकी पुरानी गाथाओं के बारे में बताया गया और उनकी अपनी लैंग्वेज में बताया गया, या फिर कह सकते हैं आपको वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बताया गया, सो दिस हेल्प द पीपल टू गेट द सेंटिमेंट कि हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट. आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमारा जो कल्चर रहा है दैट इज डिफरेंट. हमें टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, बट हमें अपनी कल्चर को भी ध्यान में रखना चाहिए. सो such kind of feeling came into the people of the Europe. उस तरह की फीलिंग जो है लोगों के बीच में आने स्टार्ट होगी. उसके लिए we have taken the example of the Poland. हमने एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिया है पोलैंड का एग्जाम्पल लिया है, हाउ द रोमांटिज्म और किस तरह से हमारे पास द लैंग्वेज दैट प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल टू स्ट्रगल एंड टू फॉर्म द सेंटिमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट. तो किस तरह से इसने स्ट्रगल को करने के लिए और किस तरह से लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं उनको जागरूक करने के लिए किस तरह से उन्होंने मदद की. दैट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. राइट, देखिए आर्ट एंड द पोएट्री, स्टोरीज एंड द म्यूजिक. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरी एंड द म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड द शेप नेशनल फीलिंग. अब यहाँ पे हमारे पास रोल आता है. रोमांटिज्म में लोग क्या पढ़ेंगे, आपका कहानियां होंगी, स्टोरीज होगी, आर्ट हो गया, कल्चर, पुराना कल्चर हमारे पास हो गया, एंड पोएट्री हमारे पास हो गई, फ्लॉक सॉन्ग्स हमारे पास हो गए. दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इस समय काफी अहम रोल निभाया. तो ये सिंपल सी बात है, जो टेरिटरीज एक्सपेंड हो गई हमारे पास. राइट, बार बार टेरिटरी हमारे पास चेंज हो रही है, बट वी डोंट नो द फीलिंग, वी डोंट हैव द फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन. और हमारी नेशन के प्रति कोई फीलिंग नहीं है. दैट्स डिफरेंट. जो टेरिटरीज हमारे पास बढ़ गई हैं, हमने जितनी टेरिटरीज को जीत लिया, उसके अंदर नेशनल फीलिंग है तो हम लोग यूनाइटेड रह सकते हैं. जैसे हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं. इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं. राइट, लेकिन हमारे अंदर एक सेंटिमेंट है. वी हैव अ फीलिंग टू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियन, कि हम सबसे पहले क्या है, इंडियन है. तो यही फीलिंग कहाँ से है हमारे पास, हम अपने पुराने कल्चर को देखते हैं हमारे पास. हम जैसे मिलजुल कर रहते थे, हमारा किस तरह से हमारे साम्राज्य हुआ करते थे. सो वी हैव फीलिंग, हमारा एक फीलिंग है कि हम लोग सबसे पहले इंडियन है, देन वी आर फ्रॉम आवर स्टेट. फिर हमारा स्टेट की आइडेंटिटी हमारे पास आती है, देन वी हैव आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन रीजन. फिर हमारे पास रीजन की आइडेंटिटी आती है. सो द पीपल स्टार्ट. और ये सब हमें कहाँ पता लगता है, जब हमें अपनी पुरानी स्टोरी सुनाई जाती है. लेट्स टेक एग्जाम्पल, जैसे हमें महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाई जाती हैं, या फिर आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाई जाती है, भगत सिंह के बारे में बताया जाता है, महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है. सो दिस ऑल अगर ये हमें बताया ना जाए तो वी डोंट नो हु वी आर. हम अगर ये ना बताए तो हमें ये नहीं पता लगे कि हम लोग कौन है, व्हाट इज आवर ओरिजिन. सो
सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें उनको लोगों को बताई गई कि आज जो हमारी सिचुएशन, दिस वाज नॉट आवर सिचुएशन, हमारी सिचुएशन कुछ और थी, वी वर डिफरेंट। तो वो कहानियों के रूप में वहाँ की जो कहानियां फेमस थी उनके बारे में उनको बताया गया। डांस में जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास इंडिया के अंदर बड़े सारे डांसेस हैं, दे आर द पेट्रियोटिक टू इंडिया। जो हमारे इंडिया का और फ्लॉक डांसेस हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट, और उनमें कुछ ऐसी कहानियां बताई जाती हैं हमारे पास। सो कई बार जो हमारे पास ओपेरा हम लोग बोलते हैं, जिसको आपका ओपेरा होता है आपका, दिस इज काइंड ऑफ स्टोरी, जिसमें एक स्टोरी बताई जाती है, एक नाटक होता है, इसमें म्यूजिक भी दिया जाता है और म्यूजिक के साथ साथ कहानी बताई जाती है, दिस इज ओपेरा। तो उसमें हमारे पास एक सिंबलाइज्ड चीजें बताई जाती हैं, तो वो इसके अंदर क्या, तो ये सब हमारे पास चीजें सामने आई और इन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग को इंक्रीज किया। सिंपल सी बात है, जब लोगों ने अपनी पुरानी कहानियों के बारे में सुना, अपने कल्चर के बारे में सुना, तो उनका लगाव अपने कल्चर के प्रति बढ़ता चला गया। कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिससे लोगों को लगा कि यस वी आर द राइट, लेकिन जो हम फॉलो करें वो डिफरेंट चीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, दैट वन। सो इसमें हम पहले डिस्कस करें रोमांटिज्म, व्हाट इज द रोल ऑफ द रोमांटिज्म इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनलिस्ट फीलिंग के अंदर रोमांटिज्म का क्या रोल है? देखिए, इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट। ये क्या था हमारे पास? कल्चर, यानी कि सिंपल सा हमारे पास अगर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कल्चर का मतलब हमने अपनी कल्चर के बारे में जाना इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर। वी सॉट टू डेवलप द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिसने क्या किया, किस चीज पे जोर डाला? इट एम्फसाइज्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल फीलिंग्स, कि लोगों को बार बार उनकी कहानी के बारे में बताया गया। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि द पीपल वर टोल्ड टू द स्टोरी ऑफ देयर पास्ट, उनके पास्ट की स्टोरी बताई कि दे फेल्ट ग्लोरी, उनको क्या लगा, दे फील प्राउड, अपने आप को प्राउड फील किया। प्राउड फील करने से दे केम टू नो दैट वी हैव टू मेंटेन आवर डिग्निटी, हमें अपनी डिग्निटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, एंड दैट डिग्निटी इज लाई इनटू आवर ओन कल्चर। और वो डिग्निटी है वो हमारे अपने कल्चर में है, ना कि हम लोग दूसरी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। सो हमें अपनी कल्चर को जरूर फॉलो करना चाहिए। सो दे सच काइंड ऑफ, और ये हमारा नेशन, हमें जैसे आपका दूसरे लोग हम पे राज करें, दैट इज नॉट आवर नेशन, वो हमारा नहीं है आपका, ठीक है, दिस इज डिफरेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये रोमांटिज्म के थ्रू हुआ। नेक्स्ट, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोएट्स आइडिया क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन। देखिए, वो जो टाइम था हमारे पास, द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी, वेयर समथिंग, आप कैसे हम यूरोप की बात करें, यहाँ पे बहुत एडवांस थी, मशीनें आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। द पीपल वर जो ग्लोरिफिकेशन था किस चीज का, द पीपल वर अगेन फॉलोइंग व्हाट रीजन, द साइंस। लोग मानते थे आपका कि ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनटू द वर्ल्ड हैव अ रीजन, उसका एक रीजन है, ट्राई टू नो द रीजन। साइंस क्या बोलता है हमारे पास, टेक्नोलॉजी क्या कहती है, आपका हर एक चीज जो हो रही है उसका एक रीजन है, ठीक है। साइंस के अंदर जो चीजें उसको फॉलो करना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को हमें अडेप्ट करना चाहिए, दिस इज टू बी फॉलोड। लेकिन जो रोमांटिज्म आया उसने इन चीजों को क्या किया, अगेंस्ट, इट वाज अगेंस्ट टू द रीजन एंड द साइंस। उनको बोलना था कि हर एक चीज में रीजन ढूंढना जरूरी नहीं, नथिंग, कुछ चीजें ऐसी होती जो हमें सिर्फ फॉलो करनी होती, राइट, देयर शुड बी नो सच काइंड ऑफ थिंग, एंड फोकस्ड ऑन द इमोशन। और लोगों ने किस पे फोकस किया, लोगों को साइंस और रीजन को छोड़कर उन्होंने क्या, लोगों की जो सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस थे, उन पे उन्होंने क्या किया, फोकस किया, एंड हिस्टोरिकल फीलिंग्स, और लोगों की जो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई जो फीलिंग्स थी उन पे वर्क किया, ताकि लोग थोड़े से जागरूक हों और अपने देश के लिए काम करने के लिए एकजुट हो जाएं। तो ये उन्होंने क्या किया, द रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिक आर्टिस्ट, व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की फीलिंग पे अटैक किया, फीलिंग पे अटैक किया, सो दे गॉट इमोशनल हो गए, लोगों के इमोशन को समझा, लोगों को इमोशनल किया, और फिर उनको रिवोल्ट करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, लाइक दे गॉट द नेशनल सेंटिमेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास हम जब भी आर्मी के अंदर जाते हैं, हमारे इंडिया के अंदर बोलते हैं भारत माता की जय। सो व्हाई वी डू दिस, हम क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। जब हमारे पास बात आती है आपकी इंडिया के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है, वी फील्ड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, हम अपने आप में एक अलग सी फीलिंग के अंदर क्या भर जाते हैं। सो दिस वाज द रोमांटिज्म, इसी चीज को क्या बोला गया, रोमांटिज्म, राइट। नेक्स्ट वन, यूज फ्लॉक सॉन्ग्स, फ्लॉक स्टोरीज, पोएट्रीज एंड द डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। अब देखिए, इसमें हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोलैंड। हम पोलैंड की बात करेंगे, पोलैंड के अंदर किस तरह से, क्योंकि पोलैंड को देखिए आपका डिवाइड कर लिया गया था। यू हैव गॉन थ्रू विद द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में आपने पढ़ा कि जो मेजर पावर थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सिया एंड आपकी ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्सिया, इन लोगों ने क्या कर लिया था, आपका आपस में
जो ब्रिटेन था, सॉरी जो पोलैंड था उसको डिवाइड कर लिया था. सो नाउ जो पोलैंड था इट वाज नो मोर अ स्टेट. कोई स्टेट नहीं था, कोई नेशन नहीं था, कोई टेरिटरी नहीं थी, बिकॉज इट वाज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट कंट्रीज. अमंग आपका डिवाइडेड हो चुका था आपका. ठीक है, तो फिर किस तरह से लोगों ने जो रोमांटिज्म है उसको कैसे प्रेफर किया, कैसे अपने कल्चर को बना के रखा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. देखिए, जॉन गॉटरफील्ड हेडर, ये एक नाम आता है आपका, क्लेम्ड दैट, उन्होंने क्या बोला है कि जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल. तो उसने बोला कि जर्मन कल्चर को अगर आपको लाना है, ढूंढना है, तो कहां मिलेगी आपको, दैट विल बी इनटू द कॉमन पीपल. वो हमारे पास जो कॉमन लोग हैं वहां पर अगर ये हमारे जर्मन कल्चर को जानना है तो यू जस्ट गो टू द कॉमन पीपल एंड दे वर नोन एज द दास वॉक. और जो वहां के नेशनलिस्ट उनको क्या था, वोकेगिस्ट कहा जाता था उनको. तो इसके नाम आप याद रखना, आपको कई बार पूछ लेते हैं हमारे पास. ठीक है, सो एग्जाम्पल हम लोग पोलैंड के लेते हैं. यूज ऑफ द फ्लॉक, कैसे उनके फ्लॉक सॉन्ग्स एंड स्टोरीज और पोएट्रीज को उन्होंने यूज किया और डांस को यूज किया. देखिए, सो नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक डांस. अब जो पोलैंड था दैट वाज डिवाइडेड, इट वाज नो मोर अ नेशन स्टेट, बट इसके अंदर जो नेशनल फीलिंग उनको अलाइव, लोगों के अंदर जिंदा रखा गया, उनके सेंटिमेंट्स बनाए रखे. कैसे बना के रखे, आपका नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक के थ्रू और डांस के थ्रू. उसमें आपका नाम आता है किसका, कैरोल कोरपेंस्की, हिज ओपेरा. उसने अपने ओपेरा के थ्रू, म्यूजिक एंड द डांस के थ्रू, लाइक नाम दिया हमारे पास पोलेनाइज एंड द मेजूरका, टू सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल एंड द नेशनल सिंबल. तो उसने अपने इन म्यूजिक्स के थ्रू जो पोलैंड था उसके अंदर नेशनल स्ट्रगल और लोगों के अंदर सेंटिमेंट थे, उनको बनाने के लिए इसका यूज किया. नाम भी आपका दिया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैरोल कोरपेंस्की की जो ओपेरा म्यूजिक है उसका क्या नाम है, दैट इज यू नीड टू रिमेंबर पोलेनाइज एंड द मेजूरका. ये आपको याद रखने हैं, आपके नाम है हमारे पास. ठीक है, तो इन्होंने इन सिंबल्स को यूज किया और नेशनल स्ट्रगल को आगे बढ़ाया. देन नेक्स्ट व्हाट इज यूज ऑफ द लैंग्वेज. कई बार क्या होता है मेरे पास, लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नेशनल सेंटिमेंट. तो यहाँ पे पोलैंड के केस में यही हमारे पास है. अगेन पोलैंड अगेन हमारा क्या था, डिवाइडेड हो चुका था. द रशिया जो था, और रशियन पार्ट में क्या किया गया था, रशिया ने अपनी जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, स्कूलों से उनको बाहर निकाल दिया था और अपनी जो रशियन लैंग्वेज थी उसको इम्पोज करने की कोशिश की थी. लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल सेंटिमेंट. तो लैंग्वेज ने भी काफी अहम रोल निभाया है लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट लाने के लिए. हाउ इट इज, पोलिश लैंग्वेज वाज वंस फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड. एक बार क्या हुआ कि पोलिश जो रशियन जब पोलैंड पे अपना अधिकार कर लिया था तो वहां पर उन्होंने क्या किया, अपनी रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया और जो पोलैंड की लैंग्वेज जिसको पोलिश लैंग्वेज कहा जाता था वाज आउट ऑफ द स्कूल. इनके स्कूलों के अंदर उन्होंने क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, रशियन लैंग्वेज को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. अब हम खुद सोच सकते हैं हमारे यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को हटा दिया जाए और कोई दूसरी लैंग्वेज और आपको अरबिक भाषा या फिर कोई दूसरी भाषा पढ़ाना अगर शुरू कर दे तो हाउ बैड वी फील, हम कैसे लगेगा हमें, बिकॉज वी आर कंफर्टेबल इन हिंदी, हम हिंदी में कंफर्टेबल. दिस सेम वे they were comfortable in the Polish language but they were taught the Russian language और उनको क्या पढ़ाया जाता है, रशियन लैंग्वेज. सो दिस क्या हुआ, लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट आ गई, हमें तो कुछ गलत चीज पढ़ाई जा रही है. सो व्हाट दे डिड, पोलिश वाज यूज्ड एज अ वेपन. फिर उसने क्या, उन लोगों ने क्या किया, जो पोलिश लैंग्वेज थी उनको अपना एक हथियार बना लिया. उनको लगा कि अगर हम पोलिश लैंग्वेज यूज करेंगे दिस विल बी अगेंस्ट द रशियन, तो ये रशियन के खिलाफ होगी, द नेशनल रेसिस्टेंस. तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर पोलिश लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर दिया. बेसिकली कहां पे यूज करना स्टार्ट करें, पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग. जब लोग चर्च में इकट्ठा होते थे वहां पे रशियन लैंग्वेज को ना बोलकर किसका यूज करते थे, आपका पोलिश लैंग्वेज का यूज करते थे. एंड रीजनल इंस्ट्रक्शंस, या फिर कोई भी धर्म के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती दैट वर नॉट गिवन टू द पीपल इन टू द रशियन लैंग्वेज. ये किस में दिया जाता था, आपका पोलिश लैंग्वेज दी जाती है. रशियन अथॉरिटी ने दे स्टार्ट पनिशिंग टू द पीपल हु वर यूजिंग द पोलिश लैंग्वेज व्हाइल इंस्ट्रक्टिंग टू द पीपल, बट दे डिड नॉट स्टॉप हियर. वहां पे रुके नहीं, दे कंटिन्यूड विद दिस लैंग्वेज एंड दे गॉट सक्सेस. द यूज ऑफ द पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल. अब लोगों को लगा कि हम लोग पोलिश लैंग्वेज को यूज करेंगे, सो दैट मीन्स वी आर अगेंस्ट टू द रशियन. सो हम ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए भी क्या करें, आपका रशियन को क्या करें, आपका विरोध करें. सो इन ऑल दिस सिनेरियो व्हाट वी आर हियर टू डिस्कस कि किस तरह से रोमांटिज्म मतलब ओल्ड आपके फ्लॉक सॉन्ग स्टोरीज
उनको गैदर किया गया, इकट्ठा किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया और उनके अंदर नेशनल फीलिंग्स को इंक्रीज किया। फ्लोकलोर का मतलब कि अपनी कहानियों के बारे में उनको दोबारा से बताया गया। सो व्हाट वाज योर फ्यूचर एंड व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ। दूसरा, इसमें दूसरी चीज क्या किया गया, साइंस और रीजनिंग को एक तरफ रखा गया। नहीं, हर एक चीज साइंस और रीजनिंग से नहीं आएगी, आपको अपनी कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए। सो दे वर्क ऑन द इमोशन ऑफ द पीपल, यहाँ पे लोगों के इमोशन को पे वर्क किया गया। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड दैट इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब आप कोई काम नहीं करते, किसी से कोई काम करवाना होता है, सो यू गेट इमोशनल। लाइक आपको अपने पेरेंट्स से कोई काम करवाना, तो जस्ट व्हाट यू डू, यू कॉल दैट्स व्हाट वी कॉल द इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आप उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट द सेम थिंग, इट वाज एन एग्जांपल ओनली। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग सभी करते हैं। आई नो दैट सभी करते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग अपने पेरेंट्स को। कैसे करते हैं पर आइडिया सबका अलग अलग होता है, दे डिफरेंट, कि कैसे अपने मम्मी को मनाना है, कैसे अपने पापा को मनाना है। सो वी हैव डिफरेंट आइडियाज, दिस इज द इमोशन। सो जब हमारा काम हम लड़ाई से नहीं बन रहा है, तो हम अपना काम किससे बनाते हैं, लोगों के इमोशंस पे अटैक करें। वी मस्ट अटैक द इमोशन ऑफ द पीपल। स्ट्रिक्टनेस एवरी टाइम डजंट वर्क। जब ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है तो सारी चीजें काम नहीं करता, लोगों के इमोशन पे वर्क करना पड़ता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो वो हमारे पास इन्होंने एक वर्क किया। अब कई बार क्या था, लैंग्वेजेस को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया। लैंग्वेजेस, अपनी लैंग्वेजेस के बारे में, उसकी ग्लोरी के बारे में बताना, एंड द पीपल स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट दैट रशियन लैंग्वेज। तो लोगों ने रशियन लैंग्वेज के खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट किया। सो दिस हैपेंड इन यूरोप। ये आपका जो टॉपिक था, प्लीज ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द रोमांटिज्म एंड द लैंग्वेज इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट इनटू द यूरोप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। दिस विल बी द क्वेश्चन, यू नीड टू आंसर ऑल दिस। ये उसमें आपको सब कुछ आपको लिखना है। आपका मेजर आपको दो चीजें फोकस करनी है कि जो पुरानी स्टोरीज थी उनको यूज किया गया, फ्लोक सॉन्ग्स थे, डांस थे, म्यूजिक के थ्रू लोगों को अवेयर किया गया अबाउट द नेशन। दूसरा, हमारे पास लैंग्वेज है, हमारे पास लैंग्वेज को लिया गया, इसमें एग्जांपल दोनों ही आपको सीधे देने, आपके पोलैंड के ही आपको एग्जांपल देंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो कम इनटू द लाइव क्लासेस। टुडे वी विल हैव द लाइव क्लास एट 2 p.m. today, so we will definitely discuss all the topic, right? That's all for the day. See you next time. Bye. See you.